हेलो जी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कांचीपुरम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही कांचीपुरम जहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस होती है। कांचीपुरम अपने प्रसिद्ध मंदिर के साथ साथ अपने सिल्क और रेशम की साड़ियों के लिए भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगर आप कांचीपुरम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में कांचीपुरम के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसे 1000 मंदिरों के सुनहरे शहर के रूप में भी जाना जाता है। कांचीपुरम भारत में सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे भारत के सबसे 7 पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। भारत के कुछ सबसे अद्भुत स्थानों के घर कांचीपुरम को आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है, जहां कई विदेशी पर्यटक भी भारतीय संस्कृति का अनुभव करने के लिए आते हैं। कांचीपुरम में देखने के लिए स्थान केवल मंदिरों और ऐतिहासिक स्थानों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ आप रामाराजा स्ट्रीट पर पैरासेलिंग, कोवलम पॉइंट पर स्कूबा डाइविंग, थिरक नारायण एवेन्यू में रॉकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे कई साहसिक खेलों के लिए भी जा सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कांचीपुरम के इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में और कांचीपुरम के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कांचीपुरम के इतिहास के बारे में। कांचीपुरम का समृद्ध इतिहास 2री शताब्दी ईसा पूर्व से अस्तित्व में आया है, जिस पर कई महान और शक्तिशाली राजवंशों का शासन रहा है। यह भी माना जाता है कि यह शहर महाभारत के द्रविड़ साम्राज्य का एक हिस्सा था। प्रसिद्ध कवि कालिदास जी द्वारा इस प्राचीन शहर को दक्षिण का बनारस कहा जाता है, जबकि मौर्य और पल्लव राजवंशों के दौरान कांची, कांचीपुरा या कांचीपुर का भी कहा जाता था। अब बात करते हैं कांचीपुरम की संस्कृति के बारे में। कांचीपुरम की संस्कृति में जैन धर्म, बौद्ध, हिंदू और मुस्लिम जैसे सभी धर्मों का मिश्रण शामिल है और सभी धर्मों को पूर्ण श्रद्धा भाव से अपनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म ने शहर में पहली शताब्दी में जैन धर्म के रूप में अपनी जड़ें जमाई थी। जैसा कि कांचीपुरम काफी समय तक मुगलों और दक्षिण भारत के नवाबों के अधीन था, इसलिए शहर में एक महत्वपूर्ण मुस्लिम प्रभाव भी है। अब ये तो बात हो गई इतिहास और संस्कृति के बारे में। अब हम बात करेंगे कि हम कांचीपुरम में कहाँ घूम सकते हैं, यानी कांचीपुरम के दर्शनीय स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कामाक्षी अम्मन मंदिर। कामाक्षी अम्मन मंदिर कांचीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले भक्तों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बना हुआ है। कांचीपुरम के बीच में स्थित कामाक्षी अम्मन मंदिर भारत में स्थापित 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर देवी सती की नाभि गिरी थी। कामाक्षी नाम में का अर्थ सरस्वती का प्रतिनिधित्व करता है, माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अक्षी का अर्थ है आंखों को देखना। बात करें दर्शन के समय की तो सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे से 8:30 बजे तक। अगला है वरदराजा पेरुमल मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित वरदराजा पेरुमल मंदिर कांचीपुरम के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे लोकप्रिय रूप से अतियूरन या हस्तागिरी के नाम से जाना जाता है। कांचीपुरम के उपनगर में स्थित वरदराजा पेरुमल मंदिर उन 108 मंदिरों में से एक है जो भगवान विष्णु के अवतारों द्वारा देखे गए थे। वरदराजा पेरुमल मंदिर कांचीपुरम के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, इसलिए यह मंदिर पुराने पत्थरों के खंभों से घिरा हुआ है। वरदराजा पेरुमल मंदिर खुलने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक है और फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक है। अगला है देवराज स्वामी मंदिर। कांचीपुरम में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक देवराज स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस विशाल मंदिर में एक विवाह भवन भी है, जो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के विवाह की याद में बनाया गया था। एक पानी की टंकी भी है, जिसमें पानी के अंदर भगवान विष्णु की एक बड़ी मूर्ति है। हर 40 वर्षों में एक बार उस टैंक को खाली किया जाता है, जिस दौरान 10 मीटर ऊंची प्रतिमा देखी जा सकती है, जिसे 48 दिनों के लिए दर्शन के लिए स्थापित भी किया जाता है। अगला है कैलाशनाथ मंदिर। कांचीपुरम शहर में पूर्व दिशा की ओर वेदवती नदी के तट पर स्थित कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर हिंदू भक्तों के लिए बहुत अच्छा महत्व रखता है, जहां पूरे वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों द्वारा इस पवित्र स्थल का दौरा किया जाता है। लेकिन महाशिवरात्रि के समय पर्यटकों की यही संख्या हजारों में हो जाती है। इस भव्य संरचना का निर्माण पल्लव शासक राजसिम्हा द्वारा शुरू किया गया था, जबकि उनके पुत्र महेंद्र वर्मा
पल्लव ने इसे पूरा किया था। कैलाशनाथ मंदिर दर्शन का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक है और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक है। अगला है कांची कामकोटी पीठम। कांची कामकोटी पीठम भारत के पंचभूत स्थलों में से एक है। कांचीपुरम के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल की यात्रा पर आने वाले पर्यटक अक्सर शांति में समय व्यतीत करने के लिए आते हैं। कांची कामकोटी पीठम सभी जातियों और पंथों के लोगों का बिना किसी भेदभाव के यात्रा और पारंपरिक पूजा में भाग लेने के लिए स्वागत है। इसलिए आप जब भी कांचीपुरम की यात्रा पर आए तो अपना कुछ समय निकालकर कांची कामकोटी पीठम जरूर आए। अगला है कांची कुडील। कांची कुडील कांचीपुरम में घूमने के लिए सबसे अच्छी और आकर्षक जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ प्राचीन संस्कृति और हिंदू धर्म की सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया है। कांची कुडील वास्तव में एक संग्रहालय है जो कई पुराने और प्राचीन कलाकृतियों, चित्रों और मूर्तियों का घर है। कांची कुडील कांचीपुरम की ऐसी दिलचस्प जगह है जो भारत के इतिहास और जीवन के आधुनिक तरीके से हिंदू धर्म को आपस में जोड़ता है। अगला है एकम्बरनाथ मंदिर। लगभग 20 एकड़ की विशाल क्षेत्र में फैला हुआ एकम्बरनाथ मंदिर कांचीपुरम का सबसे बड़ा मंदिर है। यह प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसे पल्लवों द्वारा बनाया गया था और फिर चोल और रायस दोनों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। इस मंदिर की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि मंदिर में स्थापित सभी 1000 लिंग एक एकांत पत्थर से बने हुए हैं। साथ ही मंदिर के भीतर 1000 खंबे पाए गए हैं। मंदिर के बाहर एक पेड़ है जो 3500 साल पुराना है। अगला है वैंकुट पेरुमल मंदिर। कांचीपुरम के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शुमार वैंकुट पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। वैंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजा नादीवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। जब भी आप अपनी कांचीपुरम की यात्रा में वैंकुट पेरुमल मंदिर आएंगे तो आप यहां भगवान के दर्शन के साथ साथ मंदिर और शहर के इतिहास को बताने वाले शिलालेख को भी दीवार पर देख सकेंगे। अगला है उलगालंथा पेरुमल मंदिर। भगवान विष्णु जी को समर्पित उलगालंथा पेरुमल मंदिर कांचीपुरम के प्रमुख पर्यटक स्थल और मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को तमिलनाडु के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण और पुनर्निर्माण चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और मदुरा नायक राज्य के समय में हुआ था। मंदिर में मुख्य देवता के पास वामन के रूप में विष्णु जी की एक मूर्ति और स्थापित है। भारत में स्थापित 108 दिव्य देशम में से एक यह मंदिर कांचीपुरम पर्यटन स्थल में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। अगला है जैन मंदिर। कांचीपुरम के थिरुपरुथी कुंड्राम गांव में स्थित जैन मंदिर जैन भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखते हैं। इनमें से एक मंदिर भगवान महावीर को समर्पित है और दूसरा जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। ये प्राचीन मंदिर देवताओं और जैन संस्कृति कला की शैली की कहानियों को दर्शाते हुए सुंदर चित्रों से सुशोभित है। इन चित्रों में से अधिकांश को बहाल कर दिया गया है, लेकिन मंदिरों की सुंदरता बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। अगला है चित्रगुप्त मंदिर। कांचीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक चित्रगुप्त मंदिर भारत का एक दुर्लभ मंदिर है। यह मंदिर भारत में स्थापित सबसे प्राचीन चित्रगुप्त मंदिरों में से एक है। यह मंदिर कांचीपुरम का श्रद्धेय स्थल होने के साथ साथ पारंपरिक वास्तुकला का भी अद्भुत नमूना है, जो इसके आकर्षण में 4 चांद लगाने का कार्य करती है। अगला है कुमारकोट्टम मंदिर। भगवान मुरुगन को समर्पित कुमारकोट्टम मंदिर कांचीपुरम के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। 1915 में निर्मित होने के बाद से ही कुमारकोट्टम मंदिर ने कांचीपुरम के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। जब भी आप कुमारकोट्टम मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे तो यहाँ भगवान मुरुगन के अनोखे रूप के दर्शन करेंगे, जिन्हें हाथ में कमंडल लिए हुए और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हुए दर्शाया गया है। अगला है कच्छपेश्वर मंदिर। कच्छपेश्वर मंदिर कांचीपुरम का एक और प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे आप कांचीपुरम की यात्रा में घूम सकते हैं। कच्छपेश्वर मंदिर पूरे भारत का एक अद्भुत मंदिर है। वास्तव में यह मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है, जिन्हें मंदिर में कछुए के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। हमारा आखिरी मंदिर है एरी कथा रामर मंदिर। भगवान राम को समर्पित एरी कथा रामर मंदिर कांचीपुरम के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण भी पल्लव साम्राज्य के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह मंदिर राम के अनुयायियों और भक्तों के लिए धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु और पर्यटक श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। जब भी आप एरी कथा रामर मंदिर आएंगे तो आप यहाँ लगभग 8 फीट ऊंची रामानुज की मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि कांचीपुरम कैसे पहुँचे। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा रहेगा बाय फ्लाइट। यदि आपने कांचीपुरम घूमने के लिए फ्लाइट का सिलेक्शन किया है तो जान लें कि कांचीपुरम के लिए कोई सीधी फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है। कांचीपुरम का निकटतम हवाई अड्डा चेन्नई में है, जो कांचीपुरम से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कांचीपुरम पहुंचने के लिए आप बस या कैब या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। यहां से आप लगभग
40 से 50 मिनट तक का सफर तय करके कांचीपुरम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप अगर बाय रोड जाना चाहते हैं तो कांचीपुरम घूमने जाने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करना बेहद आसान है, क्योंकि कांचीपुरम एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से राज्य के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। कांचीपुरम के लिए आप किसी भी प्रमुख शहर से बस ले सकते हैं। बस के अलावा आप अपनी कार या टैक्सी किराए पर लेकर भी आसानी से कांचीपुरम जा सकते हैं। हमारा आखिरी ऑप्शन है कांचीपुरम बाय ट्रेन। ट्रेन से ट्रेवल करके कांचीपुरम की यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों को बता दूं, कांचीपुरम का अपना सिटी जंक्शन मौजूद है, जो साउथ इंडिया के लगभग सभी प्रमुख शहरों से नियमित ट्रेनों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यानी आप ट्रेन से भी आसानी से कांचीपुरम जा सकते हैं। बात करें कांचीपुरम जाने के समय के बारे में, तो कांचीपुरम की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का समय अच्छा होता है, क्योंकि इस दौरान कांचीपुरम का तापमान काफी सुखद और ठंडा होता है। सुखद और ठंडे मौसम के साथ इस समय कांचीपुरम में कई प्रसिद्ध उत्सव और त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन महीनों को छोड़कर बाकी समय कांचीपुरम का मौसम ज्यादातर आर्द्र और गर्म होता है, साथ ही भारी वर्षा होती है। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि पर्यटक ठंड के महीनों में कांचीपुरम के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा का प्लान बनाएं। तो दोस्तों, ये थी कांचीपुरम यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।